टॉपिक कर रहे हैं सर? लिनक्स ऐसे लेंगे सिक्योरिटी ENHANCE एनहेंस्ड सिक्योरिटी एनहेंस लिनक्स कहते हैं सर इसको। ऐसे लिनक्स ओके क्या है आपका? सिक्योरिटी सिक्योरिटी एनहेंस एनहेंस लिनक्स है क्या है? ये बोलते हैं SEC सिक्योरिटी आर्किटेक्ट लिनक्स। बस एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। जितने भी आपके लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ये क्या करता है? बोलता है दैट अलाउस, क्या है आपका एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जो बोलता है दैट अलाउ एडमिन टू हैव मोर कंट्रोल्स, दैट अलाउस एडमिन टू हैव मोर कंट्रोल्स ओवर नेटवर्क हु कैन एक्सेस दिस सिस्टम, या फिर जो आपके सिस्टम के अंदर का डेटा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे एक चीज गौर से देखने को मिलेगी कि ओवर नेटवर्क की जब बात आती है, मतलब लोकल सिस्टम का इस केस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में लोकल सिस्टम के ऊपर का कोई रोल नहीं है। ये आर्किटेक्चर जो है वो लोकल सिस्टम के लिए नहीं है। ये कब आपको सिक्योरिटी देता है? जब आपका नेटवर्क के ऊपर ओवर नेटवर्क आपका क्या करता है? डेटा ट्रांसफर होता है। ओवर नेटवर्क आपका सिस्टम एक्सेस होता है। ओके यानी ये जो आपका सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है इसका लोकल सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? जब आप ओवर नेटवर्क क्या करोगे, अपने डेटा को या फिर आपके अपने सिस्टम को क्या करोगे, एक्सेस करोगे, उस टाइम इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, मान के चलिए ये मेरे पास क्या है, एक ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें एक सर्वर है, ये आपका लिनक्स का सर्वर है, और इस सर्वर के पास मान के चलते हैं एक आपकी /shared शेयर्ड वन नाम की डिरेक्टरी है, और उसके अंदर आपकी TOU टच स्पेस फाइल वन से आपने या फिर ऐसा काम करिए, यहाँ पे शेयर्ड नाम की डिरेक्टरी है, इसके अंदर आपकी फाइल वन, फाइल टू, थ्री, ये 3 फाइल आप चाहते हो सर, आप चाहते हो मैं इस शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी को इस पूरे नेटवर्क के लिए, चाहे फिर वो विंडो है चाहे वो लिनक्स है, अभी तक आपने काम किया था सर किसके साथ? ओनली लिनक्स टू लिनक्स आपने डेटा ट्रांसफर करना देखा था बाय NFS। जी लेकिन अभी आपने बोला नहीं सर, अब मेरे को क्या करना है, लिनक्स टू विंडो के बीच में भी डेटा शेयर किया करना है। तो मैंने कौन सा आपको प्रोटोकॉल यूज करना बताया था? मैंने बोला था सर इस मशीन को बना लो सामने। क्या बना लो? सामने। जो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा सर? लिनक्स टू लिनक्स और लिनक्स टू विंडो, SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। इस मशीन को तुम क्या बना लो, अपना सांबा सर्वर बना लो, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, लिनक्स टू लिनक्स या लिनक्स टू विंडोज के बीच में भी अपना डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। करें सर? ऐसी लिनक्स के ऊपर समझो, कंसेप्ट समझना। बोलता है ऐसी लिनक्स क्या है, इसको कहते हैं सिक्योरिटी एनहेंस लिनक्स। क्या कहेंगे सर? सिक्योरिटी एनहेंस लिनक्स। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दैट अलाउ एडमिन टू मोर कंट्रोल ओवर नेटवर्क हु कैन एक्सेस दिस सिस्टम एंड उसका डेटा। उसका डाटा किसने डिजाइन किया? NSA ने। होता है जब ये क्या करता है, ओवर नेटवर्क आपके डेटा को या आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना सर। पहली बात तो लोकल सिस्टम के ऊपर इस सिक्योरिटी का कोई काम नहीं है, तो ये दो चीजों के ऊपर काम करता है। पहला कंटेक्स्ट लेवल, कंटेक्स्ट को हमने क्या बोला, कंटेक्स्ट मींस आपका टैग, और दूसरा आता है बुलियन वैल्यूज। अगर मैं अभी कंटेक्स्ट लेवल की बात करूं, मतलब टैग की बात करूं, टैग कैसे? देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो आपने क्या बोला सर, मैंने यहाँ पे शेयर्ड वन नाम की डायरेक्टरी बना दी। अब इस शेयर्ड वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर डिफॉल्ट टैग क्या है? मान के चलिए
रिबॉक की कंपनी है, रिबॉक ने रिबॉक का नाम रिबॉक से क्या बना दिया, शूज तो बना दिया, एक शूज बनाया, उसके ऊपर टैग क्या लगा दिया, डिफॉल्ट टैग क्या लग गया, कौन सी कंपनी में बना था, रिबॉक के अंदर टैग क्या लग गया, उसके ऊपर डिफॉल्ट टैग क्या लग जाएगा, रिबॉक का। रिबॉक। लेकिन जब तुम उसको बाहर क्या करोगे, सेल आउट करोगे, तो कैसे करोगे, या तो तुम लोकल शॉप्स के थ्रू भी उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या वो जी। आपने बोला नहीं, एक आउटलेट है सर, किसका आउटलेट है, रिबॉक का, हम्म। तो रिबॉक का आउटलेट ऑथोराइज है ना सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो कंपनी क्या चाहेगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है बाया आउटलेट ज्यादा सेल होना चाहिए या फिर लोकल से, क्योंकि लोकल में तो सर डुप्लीकेसी भी चल सकती है, बिल्कुल। आउटलेट में डुप्लीकेसी होगी, नहीं। तो यही चीज अब यहाँ पे दो चीजें समझना कि सर एक तो मेरा डेटा है जिसके ऊपर डिफॉल्ट टैग है डेटा का अपना, एक टैग कौन सा लगेगा, जो सर्विस इसको क्या कर रही है, आगे ट्रांसफर कर रही है। अब जब आगे जा रहा है ना सर डेटा, तब तो इसका डिफॉल्ट टैग हट जाएगा और किसका टैग लगना चाहिए, किसका टैग लगेगा, संभव। सर्विस का। डेटा का टैग अलग है, सर्विस का टैग अलग है, ठीक है जी। जी। जब सर्विस का टैग अलग है, डेटा का टैग अलग है, मेरा जो सर्वर है उसके अंदर ये जो एसई लिनक्स पॉलिसी है, उसके थ्रू मेरे सिस्टम का कर्नल क्या कर रहा है, अगर मैंने अपने सर्वर के ऊपर एसई लिनक्स पॉलिसी को अनेबल करके रखा है, जी। तो मेरी एसई लिनक्स पॉलिसी क्या कर रही है, डेटा का टैग चेक कर रही है प्लस सर्विस का टैग चेक कर रही है। अगर दोनों के टैग इक्वल नहीं है, मतलब शूज तो रिबॉक का है, आउटलेट भी क्या होना चाहिए, रिबॉक का होना चाहिए, तो ऑथोराइज है, तो मैं उसको पास करने दूंगा। ठीक है। मतलब मेरे डेटा का टैग प्लस जो सर्विस उसको आगे ले जा रही है उसका टैग अगर इक्वल है, तब तो मेरा कर्नल उसको पास करने देगा। अगर मेरा डेटा के ऊपर टैग कुछ डिफर है, सर्विस का टैग कुछ डिफर है, मेरा कर्नल उसको पास नहीं करने देगा। ठीक है ना सर। ठीक है। तो ये चीज चेक करने का काम कौन करती है, आपकी ये चीज चेक करती है आपका एसई लिनक्स। कंटेक्स्ट लेवल। कंटेक्स्ट मतलब टैग हो गया, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब भी क्या होता है, टैग होता है आपका। जी। तो ये दो ही चीजें चेक करेंगी सर, क्या चीज चेक करेगी आपका, या तो बुलियन वैल्यू को चेक करेगी या फिर आपका कंटेक्स्ट लेवल। कंटेक्स्ट लेवल मैंने बता दिया, कंटेक्स्ट लेवल चेक कौन करता है, कर्नल। कर्नल कर्नल चेक। से पास होके जाएगा, कर्नल ही ये चीज चेक करेगा क्या डेटा का टैग और सर्विस का टैग इक्वल है। अगर दोनों का टैग इक्वल है मतलब मैं पास करूंगा, अगर नहीं है मैं उसको पास ही नहीं करने दूंगा। बट ऐसा कब होगा कि नहीं करने दूंगा, तो इसके लिए आपको एसई लिनक्स के जो आपके क्या है 3 मोड है उनको समझना पड़ेगा। अगर पर मेरी एसई लिनक्स कौन से मोड के ऊपर है, परमिसिव मोड के ऊपर है, तो ये कंटेक्स्ट लेवल और बुलियन वैल्यूज को चेक करेगी बाय कर्नल, कर्नल चेक करेगा। ठीक है जी। डेटा का टैग सर्विस का टैग डिफर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पास कर दूंगा, मेरा कर्नल उस चीज को पास कर देगा, बट आपको एक वार्निंग दे देगा कि भाई नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर हो जाओ। राइट। लेकिन अगर मैंने एसई लिनक्स को रखा है इन्फोर्सिंग मोड के ऊपर, कंटेक्स्ट लेवल भी चेक होगा, बुलियन वैल्यू भी चेक होगी। अगर दोनों के दोनों पैरामीटर सेम है, दोनों की दोनों पैरामीटर क्या है इसमें सेम पाए जाते हैं, तब तो पास करेगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर मेरा एसई लिनक्स ही डिसेबल्ड है तो फिर चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर चेक ही नहीं होगा। तो फिर तो सीधा ही पास होगा ना, ना वार्निंग मिलेगी ना तो रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये एसई लिनक्स का काम है सर। अब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो कैसे होगा। अगर मैं अपने सर्वर के ऊपर जाऊं, सर मेरे को इस सर्विस का इस सिस्टम का क्या करना है, सबसे पहले देखो एसई लिनक्स को चेक कैसे करती हैं, RPM-QA और SCLINUX एसई लिनक्स। अगर मैं इसको चेक करूं, पैकेज है सर, बिल्कुल है।
SYS system CTL STATUS SCLINUX system CTL SC Linux क्या बोल रहा है? लोडेड भी है बट इनएक्टिवेट है, तो मैंने क्या किया SYS system CTL रीस्टार्ट। चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं क्या एससी लिनक्स का स्टेटस, ऐसे चेक कर लेते हैं मेरी एससी लिनक्स कौन से मोड के ऊपर है। मैंने क्या किया, एक कमांड यूज किया गेट इनफोर्स। कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ सर? गेट इनफोर्स। देखना मेरी फायरवॉल का स्टेटस क्या बता रहा है। पहला मोड क्या है आपका? परमिसिव के ऊपर है ना सर? सर ये गेट एंड नहीं है, टी एन हाँ? तक है ना? गेट एंड हाँ? जो पहले हम उधर लगाते थे कमांड वो गेट गेट एंड एंड थी ना, लगाते थे, वो ये अलग गेट एंड। कॉन्सेप्ट था। ये एससी लिनक्स का मोड चेक करने के लिए है कि एससी लिनक्स कौन से मोड के ऊपर है अभी आपकी। ओके क्या बोल रहा है सर? ठीक है। ये टेम्परेरी है आपका। मैसिव। ये कौन से मोड के ऊपर है चेक करने के लिए बोलता है, आपके परमिसिव मोड के ऊपर है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, अपनी एससी लिनक्स को क्या करते हैं, सेट इनफोर्स। देखो एससी लिनक्स को मेरे को किस में लाना है, परमिसिव से इनफोर्सिंग में लाना है, तो सेट इनफोर्स 1 कर दिया। सेट इनफोर्स 101 का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी अपने एससी लिनक्स को ऑन करना है या ऑफ करना है। ऑफ कर दिया मतलब परमिसिव मोड पे चली गई, ऑन कर दिया मतलब कौन से मोड के ऊपर आ गई। इनफोर्स। अगर मैंने सेट इन फोर्स किया क्या 0, तो मेरी एससी लिनक्स किस मोड पे आ गई। अब आपको ये पता ही है कि परमिसिव मोड के ऊपर होगी तो क्या करेगी, इन्फोर्सिंग मोड के ऊपर होगी तो क्या करेगी। बट सर ये तो टेम्परेरी है, सिस्टम रीस्टार्ट। अगर आपने यहाँ पे बोला कि नहीं मेरे को प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, आपने सेट इन फोर्स कर दिया बंद, आपने जाके चेक कर लिया सर क्या है ये इन्फोर्सिंग पे है, लेकिन जैसे ही रीस्टार्ट किया वो ऑटोमेटिकली कौन से मोड के ऊपर आ जाएगी, परमिसिव के मैसिव। ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेरी था। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो हमने चेंजिंग नहीं की। फिर करनी है तो सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है bin/etc के अंदर। पीटीसी के अंदर। कहाँ पे होती है, एक काम करना sysconfig के अंदर एससी लिनक्स, यहाँ पे चले जाओ। कहाँ पे गए, etc के अंदर sysconfig के अंदर एससी लिनक्स में चले गए। बोलता है दिस फाइल कंट्रोल द स्टेट ऑफ एससी लिनक्स सिस्टम। 3 मोड हैं आपके, कौन कौन से मोड हैं आपके सर? इन्फोर्सिंग पे रखना है, परमिसिव पे रखना है, डिसेबल्ड। ओह शिट, सिस्टम ही रिस्टार्ट हो गया। इन्फोर्सिंग मोड के ऊपर है। आपने बोला सर कैसे चेक करना है, bin/etc के अंदर sysconfig के अंदर कौन सा मोड है, एससी लिनक्स क्या बोल रहा है? 3 ही मोड है, इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल्ड। देखो जरा इन्फोर्सिंग मोड में क्या होगा, एससी लिनक्स सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स परमिसिव, ये वार्निंग देके छोड़ देगा यहाँ पे आपके एससी लिनक्स क्या नहीं है ही नहीं। तो एससी लिनक्स को अब आपको कौन से मोड के ऊपर लाना है, i2 इंसर्ट करो, और जैसे ही i2 इंसर्ट करोगे आपको बोला मेरे को सर परमानेंटली कौन से मोड के ऊपर रखनी है। आपने बोला सर मेरे को परमानेंटली परमिसिव मोड के ऊपर रखनी है, तो यहाँ पे क्या डाल दो, परमिसिव, सेव करके बाहर आ जाओ, सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो, तो परमिसिव मोड के ऊपर। अगर आपने बोला नहीं मेरे को किस मोड के ऊपर रखनी है, ENFOR इन्फोर्सिंग मोड पे रखनी है, तो इन्फोर्सिंग मोड पे जो भी आपने यहाँ पे काम किया ये परमानेंट हो गया आपका। अब आपकी यहाँ से एक बार अपने सिस्टम को क्या ले लेना है, रिबूट ले लेना है। ऐसे आप टेम्परेरी यहाँ पे अपनी एससी लिनक्स को क्या कर सकते हो, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब हम अपनी एससी लिनक्स को एक्चुअल में कुछ ऐसे, ये तो मैंने ऑन ऑफ करना बताया, टेम्परेरी कैसे करते हैं, परमानेंट कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। अब हम एक्चुअल में इस सिनेरियो को लेके चलते हैं जरा भाई, इस सिनेरियो के ऊपर ये एससी लिनक्स कैसे फिट बैठती है। तो मेरे पास 2 सर्वर हैं यहाँ पे, एक मेरे पास ये है, दूसरा मेरे पास ये मशीन है। आपने बोला सर कभी विंडो के बीच में भी डेटा को शेयर करवाओ, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, विंडो के बीच में भी आपका डेटा शेयर करा देते हैं।
अब कहाँ पे चले गए अपने यहाँ पे, और फाइल के ऊपर गए। आपने बोला सर एक काम करो, सर्वर के ऊपर जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन में जाओ, यहाँ पे सर्वर की एक मशीन है, इसको यहाँ से इसको भी ऑन कर। चलिए सर, मेरे पास कितनी मशीन हो गई? 3 मशीन हो गई। एक लिनक्स, दूसरा लिनक्स, तीसरा विंडो। विंडो का आईपी देख लेते हैं जरा। विंडो का आईपी देख लेते हैं। विंडो प्रसार CMD IPC1FIC, कुछ और ही चल रहा है। मैंने इसको बोला ncpa.cpl। प्रॉपर्टीज के ऊपर गया है। मैंने इसको आईपी दे दिया 10.0.0.3 या सर 3 दे दिया मैंने इसको। डिफॉल्ट गेट पे मैं मान के चलिए 1 ही दे दिया इसको। ओके ओके, ठीक है। मेरे नेटवर्क के साथ आ गया सर कनेक्टिविटी में। ये मेरी लिनक्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। मेरे सर्वर का आईपी क्या है? ये ये मेरी मान के चलिए सर्वर मशीन है, जिसको मैंने यूजर नेम क्या दिया अपना RWT रूट का पासवर्ड क्या है सर? एट रेड एट। इसका आईपी क्या है? इसका आईपी क्या है? इसका आईपी भी चेक कर लो। IFC1 इफ कॉन्फिग। इसका आईपी है सर 10.2। तो पहले वाली मशीन का आईपी क्या है? 10.1 है। पहले वाली मशीन का आईपी क्या है? 10.1 है। क्या ये मेरी मशीन उस 10.3 को पिंग कर रही है? पिंग 10.3 आ रही है सर कनेक्टिविटी? हाँ जी 3 से। ये मेरी विंडो मशीन है। यहाँ से पिंग कर लेते हैं। 10.1 बिल्कुल कनेक्टेड है, 10.2 बिल्कुल कनेक्टेड है। हाँ जी सर, दोनों के बीच में होगी कनेक्टिविटी। चाहे आपका लिनक्स है, विंडो है, सबके बीच में कनेक्टिविटी है आपकी। ऑल रीचेबल। हाँ जी, रीचेबल है जी सारे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, ये एक दूसरे के साथ रीचेबल है। ठीक है जी। अब हमने बोला सर इनके बीच में डेटा शेयर करना है। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, लिनक्स टू लिनक्स और लिनक्स टू विंडो तो ऐसे शेयर नहीं हो सकता बाय NFS। मैंने बोला सर सांबा सर्वर बना लो। मेरे पास यम, मैंने इसको हटा दिया। यम इंस्टॉल, मैंने SAMBA सांबा स्टार। कौन सा सर्वर बना रहा हूँ मैं? देखना, सांबा सर्वर बना रहा हूँ। पैकेज इंस्टॉल मार लूँ। ठीक है जी। आपने बोला सर एक काम करते हैं, mkdir/shed शेड 1 नाम की डायरेक्टरी बना लेते हैं। CD/ किसके अंदर चले गए सर? शेड 1 के अंदर चले गए। आपने बोला एक काम कर लेते हैं, टच स्पेस टेस्ट 1.5 5 फाइल बना लेते हैं। आपने यहाँ पे 5 फाइल भी बना ली। आपने बोला सर एक काम करते हैं, इको हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं सर? आपका इको हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर सर आपका test1 के अंदर डाल देते हैं, कैट स्पेस test1। देखो ठीक है जी। अब आपने बोला सर इस डेटा को शेयर करना है किसके थ्रू? किसके थ्रू शेयर करना है? लिनक्स टू लिनक्स और विंडो भी शेयर करना है, तो NFS तो काम करेगा नहीं। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? सांबा। सांबा। आपने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है जी। एक काम करना, ऐड यूजर पॉप एंड ऐड यूजर ROC के 2 यूजर बना लिए आपने। पासवर्ड
पॉप 1 2 3 1 2 3 पासवर्ड ROCK पासवर्ड रॉक 1 2 3 1 2 3 जी कर लिया सर। जी अब ये तो कॉमन पासवर्ड दे दिए, ये तो इस सिस्टम में लॉगिन होने के लिए है इन यूजर को। ये आपने बोला एक काम करते हैं सर, इनको सांबा का मेंबर बना देते हैं, सांबा सर्वर का इन यूजर को। मैंने बोला SMB पासवर्ड -a ऐड कर लो सांबा में। सांबा का पासवर्ड पॉप का पॉप ही दे दिया, और रॉक को सांबा पासवर्ड ROC के रॉक ही दे दिया। हो गया सर सेट? हाँ जी ठीक है। अब सर बोला शेयर करना है तो एक काम करना, सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करना, vim etc yum डॉट सॉरी vim etc के अंदर सांबा के अंदर smb.com ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कुछ ऐसे सबसे लास्ट में आ जाना, आई टू इंसर्ट, यहाँ पे कोई नाम दे देना, दैट इज शेयर्ड नेम, इसको बोलेंगे शेयर्ड नेम। आपने बोला मैंने एक शेयर्ड नेम दे दिया रेड हैट, एनी नेम कुछ भी हो सकता है, ये शेयर्ड नेम बोला जाएगा इसको। शेयर्ड नेम के आगे जाके COMMENT कमेंट इज इक्वल टू, मैंने बोला कॉमन डायरेक्टरी फॉर ये कॉमन डायरेक्टरी है फॉर मल्टीपल यूजर्स के लिए। आपने बोला सर पाथ क्या है, PATH, ये आपकी स्पेलिंग, ये आपका बिल्कुल पाथ एग्जैक्ट होना चाहिए। पाथ क्या है इसका, पाथ स्पेस इज इक्वल टू स्पेस क्या है, SHARED शेयर्ड, शेयर्ड 1 थी। शेयर्ड 1 था सर। शेयर्ड 1 दे दिया। वैलिड यूजर्स कौन कौन से है सर, पॉप कॉमा ROC, रीड लिस्ट, रीड लिस्ट में किसको डाल देते हैं सर, पॉप, और उसके अंदर WRI राइट, राइट लिस्ट इज इक्वल टू, इसको डाल देते हैं सर ROC होस्ट अलाउ, कौन सा नेटवर्क अलाउ है, अगर सबको देना होगा, अब बाकी रेस्ट ऑल डिनाई, हाँ रेस्ट ऑल डिनाई करना होगा तो तो फिर क्या कर दो, उसको डालो ही मत। ओके। और सर ये जो हमने वैलिड यूजर रीड लिस्ट डाली है ऊपर नीचे हो जाए तो भी चल सकेगा ना, चलेगा ना? मतलब जैसे हमने पाथ ऊपर लिखा है इसकी जगह ऊपर वैलिड यूजर लिख देते, रीड लिस्ट लिख देते तो चल पड़ता, या लाइन वाइज ही लिखना वरना ऐसे ही? राइटिंग सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अब आपने देखो ये तो मतलब एक आप ऐसे बना के लिखो ना जरा, थोड़ा सा मतलब क्या बन जाए एक, यहाँ पे 2 जगह कॉपी हो गई क्या, 2 जगह कॉपी हो गई, हाँ रीड लिस्ट ये 2 जगह कॉपी हो गया ना। पोस्ट अभी ठीक है, हाँ जी हाँ। चलिए जी सेव कर लिया।
सिस्टम CTL रीस्टार्ट, SMB सर्विस को रीस्टार्ट कर लो, SMB सर्विस को इनेबल इनेबल कर लो, SMB सर्विस का स्टेटस स्टेटस चेक कर लो। ठीक है, होस्ट अलाउस, गलत हो गया, देखो कहाँ पे एरर दे रहा है। उस फाइल में जाना, चलो आइटम्स, डायमंड रेडी इस क्या इसमें क्या आ रहा था? चलो कोई दिक्कत नहीं। आपने कर दिया सर स्टार्ट, सर्विसेज रीस्टार्ट है, वहां से डेटा हमने शेयर कर दिया सर। आपने बोला सर इसको क्या करो, पहले विंडो के ऊपर टेस्ट करके देख लेते हैं भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करना है सर, विंडो आर डबल स्लैश 10.0.0.1 स्लैश शेयर्ड नहीं लिखना? ओपन हो रहा है सर डेटा, नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं जाने दे रहा है सर। क्या SMB की सर्विस है यहाँ पे? फायरवॉल भी काम की चीज है ना सर, एसएमबी भाई डालनी हो पड़ेगी गया, थोड़ा। चले गए हो। ना जी, बैठे हैं सर। आवाज आ फायरवॉल रही भी थी इसलिए म्यूट था। फायरवॉल भी काम की चीज है ना, काम की अच्छा चीज है। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा जी, एसएमबी SM हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड एसएमबी। इनवैलिड सर्विस एसएमबी नॉट अलोंग एग्जिस्टिंग सर्विस सांबा। वाह
आ गया, सांबा आ गया सर। डबल स्लैश। क्या पूछ रहा है सर? कौन से यूजर यूआईडी लॉग किया? पासवर्ड रूट, कौन सा सॉरी यूजर लॉग किया? पॉप पॉप करेंगे तो रीड करेगा। पॉप का सांबा पासवर्ड क्या था? पॉप आ गया सर, रेड हैट जो कॉमन जो आपने शेयर्ड नेम बोला था। राइट। बट क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सेस, रीड ओनली। चलो ठीक है जी, रीड ऑनली बोल रहा है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, सी एच मोड दीदी। बट सर फिर भी क्या कर रहा है ये? यूजर को ही परमिशन रीड ओनली है ना सर। सांबा की तो लगी है। सांबा सांबा को क्या दिया है? रीड ऑनली दिया है। सांबा में आपने पॉप को लिस्ट दिया है, पॉप को वही बोला था ना कि पॉप जो यूजर है वो रीड अच्छा कर अच्छा पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वही नहीं था। हाँ हाँ हाँ। रोप राइट। एक काम करते हैं फिर। आप लॉगिन करो सर, उससे रॉक से। हेलो। हाँ जी सर। चलो एक काम करते हैं, उसने अपने कैशे मेमोरी में उसको स्टोर कर लिया है ना, तो एक काम कर लेते हैं हम यहीं पे इसकी परमिशन क्या कर लेते हैं। अच्छा इसको भी इसको भी क्या कर दिया मैंने, राइट लिस्ट में डाल दिया। ठीक है जी। रिस्टार्ट सर्विस को सांबा। रिस्टार्ट कर दिया, सर्वर के ऊपर गए। ठीक है जी, पॉप एक्सेस हो रहा है, रेड वन एक्सेस हो रहा है, नहीं हो नहीं, रहा है, अभी भी नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा है सर? परमिशन वैसे तो रिस्टार्ट तो अच्छा कर दी एक थी काम हमने। करते हैं, पहले सर्वर के ऊपर जाके चेक करते हैं। एक काम, ये कमांड यूज करते हैं क्या, गेट इन। गेट एंड फोर्स। ऐसे लिरिक्स कौन से मोड पे है? इन्फोर्सिंग। मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो। सेट इन फोर्स। कौन से मोड में डाल दिया सर? परमिसिव में चलेगी। परमिसिव में चलेगी, खुल गई इसमें फाइल्स। तो यहाँ पे आके राइट करने की परमिशन थी सर, जो आप अंदर सामने चेंज की ना जाके उधर, वो तो यहाँ पे राइट करने की बात कर रहा है कि इसके अंदर तुम यहाँ पे आके कोई नई फाइल बना सको या ना बना सको। समझ रहे हो मेरी बात है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये वो तो हाँ यहाँ जी की सर। परमिशन है सर, उधर वाली परमिशन नहीं है वो। ठीक है। तो वो तो आपको पॉप को रीड लिस्ट में ही रखना था, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यहाँ पे रीड करने की बात कर रहा है, फाइल सिर्फ इनको फाइल उनको फाइल फाइल डायरेक्टरी, मतलब जो फाइल का पाथ है उसको भी तो रीड उसी परमिशन के साथ करेगा ना सर वो। सर वो यहाँ पे रीड करने की बात कर रहा है भाई, इन्हीं फाइल्स को ओनली रीड कर सके, यहाँ पे कोई राइट करके कोई नई एक्स्ट्रा ना बना सके। अच्छा, राइट यहाँ पे कोई चीज नहीं राइट ना कर सके। तो फिर ये ओपन नहीं हो रहा था तो उसके लिए क्या हाँ, करा हमने? उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या बोला कि सर जब तक परमिशन। मेरी एससी लिनक्स क्या थी, इन्फोर्सिंग मोड पे थी ना। हाँ। वही तो चीज हमने अभी पढ़ी थी, कहानी क्या पढ़ी थी हमने कि सर जब तक इन्फोर्सिंग मोड पे है ना आपकी एससी लिनक्स, वो क्या कर रही है, वो डेटा का टैग प्लस आपका सर्विस का टैग क्या कर रही है, चेक कर रही है। डेटा का टैग डेपर है,
अभी तो हमने टैग के ऊपर बात नहीं की, लेकिन डेटा का टैग क्या है, डिफर है, और सर्विस का टैग भी क्या है, डिफर है। डेटा पास नहीं होने दे रही थी। अभी भी जाके तुम क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे आया ना, अभी देखो तुम्हारा डेटा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है ना यहाँ पे आके, यहाँ पे तुम देखोगे डेटा ओपन हो रहा है। आपने क्या किया, आपने फिर डबल क्लिक किया, आपका डेटा ओपन हो रहा है, देखो हो रहा है। लेकिन जब आप कहाँ पे चले गए, अगेन अपने सर्वर के ऊपर चले गए और यहाँ पे आपने सेट इनफोर्स बंद कर दिया, यानी अपने एससी लिनक्स को फिर से इन्फोर्सिंग मोड में डाल दिया, तो जब आप यहाँ पे आए ना, तो आप देखो यहाँ पे जरा फिर से क्या हो रहा है। परमिशन टू एक्सेस रेड हैट कनेक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू, यानी कहीं ना कहीं किसने ब्लॉक कर दिया, एससी लिनक्स ने ब्लॉक किया ना, क्योंकि जब मैं एससी हाँ, लिनक्स हाँ। को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परमिसिव मोड पे डाल रहा हूँ। एससी लिनक्स को मैं किस मोड में डाल रहा हूँ, देखना जरा। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, 0 किया, यानी मैंने इसको किस मोड में डाल दिया, परमिसिव मोड पे डाल दिया, ओके। ऑटोमेटिकली देखो आपका क्या होगा फिर से। समझ रहे हो? समझ तो रहे हैं सर, पर हाँ जी। फायदा नहीं लग रहा मेरे को कुछ नहीं। क्यों? एक बात बताओ सर, कि अगर कोई परमिशन हम लगा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, एक एक हमने परमिशन लगाई कुछ किसी मतलब एससी लिनक्स को हम इनेबल कर रहे हैं। जब इनेबल कर रहे हैं तो हम लोग उस पे हमारे को एक्सेस ब्लॉक हो रहा है, और जब डिसेबल कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली एक्सेस कर पा रहे हैं। सर डिसेबल कहाँ किया, परमिसिव मोड पे डाला ना। परमिसिव का मतलब होता है वो एक्शन में नहीं, वो डिसेबल्ड है, मतलब पास करने देगी, वो कोई आपका रूल चेक नहीं कर रही है। ऑब्वियसली अच्छा, ना सर, जब परमिसिव में बोल रहे थे कि वो वार्निंग देगा। हाँ, तो रिटर्न में मेरे कोई को वो वार्निंग नहीं देगा आपको। रिटर्न में कोई वार्निंग नहीं देगा, अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिटर्न में वार्निंग देगा। तो हमने राइट में उसको डाला, पॉप रॉक को, तो उसके बाद ओपन हो गया, तो रीड में जब डाला था तब तो हुआ नहीं। आप एक काम करो, एक काम करो, पहले इतना प्रैक्टिकल करके देखो, देन इसके बाद की कहानी मैं कल बताता हूँ फिर से आपको। पहले ये इतना पढ़ लो, फिर इसको देखो करके। ठीक है जी। जैसे मैंने इनफोर्सिंग, जैसे मैंने रीड लिस्ट डाली थी, जैसे मैंने राइट लिस्ट डाली थी, आप वैसे ही जी डालना जैसे एसडी चल रहा था। ठीक है जी। आप कुछ भी चेंज मत करना, फिर टेस्ट करके देखो, देन अगेन इसको कल करते हैं। ओके। ओके सर। ठीक है, ठीक ठीक है है जी। डॉक्टर, ओके बाय। ओके।